पाठ 16 नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रामन। भारत के अनेक वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन किया है। इन्हीं में से एक थे सीवी रामन। उन्होंने अपनी खोजों के दम पर पहले भारतीय तथा पहले एशियाई वैज्ञानिक होने का गौरव प्राप्त किया, जिसे नोबेल पुरस्कार 1930 मिला हो। वो पूर्ण रूप से भारतीयता में रचे बसे वैज्ञानिक थे। सीवी रामन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रामन था। उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के अय्यनपेटे गांव में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर टीचर थे। मां का नाम था पार्वती अम्मला। वे क्लास में ऐसे प्रश्न पूछा करते थे कि अक्सर उनके टीचर हैरान हो जाते। एक बार की बात है, जब रामन प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो अंग्रेजी विषय के टीचर E.H. इलियट को उन्हें देखकर हैरानी हुई। छोटे कद के, दुबले पतले व पढ़ने में मेधावी रामन को देखकर उन्हें लगा शायद किसी छोटी क्लास का बच्चा भूल से उनकी क्लास में आकर बैठ गया है। जब रामन से उनकी बात हुई तो उनके शालीन स्वभाव और बुद्धिमत्ता पूर्ण उत्तरों से वे बहुत खुश हुए। रामन ने 16 वर्ष की उम्र में ही भौतिक विज्ञान में प्रकाश के गुणों से संबंधित नई खोज कर ली थी। इस पर लेख लिखकर उन्होंने प्रोफेसर जॉनसन को दिखाया। जब उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई तो रामन ने उसे लंदन में प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल मैगजीन में भेजा। मैगजीन में वो लेख छपा। देखते ही देखते रामन की कीर्ति चारों ओर फैल गई। सन 1921 में शिकागो में विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। रामन कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में वहां गए। वहां रामन दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिकों से मिले। लौटते समय रामन का ध्यान भूमध्य सागर के नीले रंग की ओर आकर्षित हुआ। बचपन से ही वे सोचा करते थे, आकाश और समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों है। उन्होंने उसी समय प्रिज्म निकाला और उससे झांक कर देखा तो उनके मुंह से निकला, अरे समुद्र का रंग तो अब भी नीला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये आसमान का प्रभाव नहीं है, ये नीलिमा तो पानी में से ही उत्पन्न हो रही है। लौटकर रामन ने इस बात पर और अधिक गहराई से सोचना शुरू किया। अचानक उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि जो क्रॉम्पटन प्रभाव एक्सरे किरणों के लिए सही है, वो प्रकाश किरणों के लिए भी तो सही होना चाहिए। रामन के प्रयोगों से शीघ्र ही ये सिद्ध हो गया कि अलग अलग माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश की किरणों का रूप बदलता है। बहुत मामूली उपकरणों के बावजूद रामन का ये प्रयोग सफल हुआ। उन्होंने इस संबंध में अपना लेख नेचर मैगजीन में भेजा। इस लेख के छपते ही दुनिया भर में रामन की इस खोज की धूम मच गई। इसी पर सन 1930 में उन्हें विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला और प्रकाश किरणों पर इस प्रभाव को रामन प्रभाव के नाम से जाना गया। रामन को अपने भारतीय होने पर गर्व था। उन्होंने भारत में वैज्ञानिकों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने तथा मार्गदर्शन देने का महत्वपूर्ण काम किया। सन 1954 में भारत के इस महान वैज्ञानिक को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। हमें उनके जीवन आदर्श, सादगी और सरलता से प्रेरणा लेनी चाहिए।